next question is on 01 knapsack problem. सिमिलर क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है कि हम नैपसैक में सिर्फ आइटम को या कंप्लीटली इंसर्ट करेंगे, पुट करेंगे या उसको इग्नोर करेंगे. सिंपल जो नैपसैक की हमारी प्रॉब्लम थी, जो हमारे नैपसैक की प्रॉब्लम उसमें क्या करा था कि हम फ्रैक्शनल पार्ट लेके जा सकते थे. लेकिन इस वाली नैपसैक प्रॉब्लम में हमारे पास क्या है, 01 नैपसैक है. मींस कि अगर आप आइटम को नैपसैक में पुट कर रहे हो तो या आप कंप्लीट वैल्यू नैपसैक में पुट करोगे या वैल्यू को टोटली इग्नोर कर दोगे. उसका कोई भी फ्रैक्शनल पार्ट आप नैपसैक में नहीं लेके जा सकते. सपोज करो ये आपका नैपसैक है और आपके ये T1, T2 और T3 आपकी क्या है, आइटम है जो आप नैपसैक में इंसर्ट कर पुट कर सकते हो. तो ये क्या कह रहे हैं, 01 नैपसैक कह रही है कि T1 को या आप कंप्लीटली नैपसैक में पुट करोगे या टोटली इसको इग्नोर करोगे. T2 को या कंप्लीटली आप नैपसैक में पुट करोगे या उसको नहीं डालोगे. ठीक है. या T3 में को आप नैपसैक में इंसर्ट पुट कर सकते हो या नहीं कर सकते हो. इसका फ्रैक्शनल पार्ट आपका अलाउड नहीं है. मींस कि कोई भी आइटम को आप फ्रैक्शनल पार्ट में नैपसैक में नहीं लेके जा सकते हो. इसलिए इस प्रॉब्लम का नाम है 01 नैपसैक प्रॉब्लम. ठीक है. तो सपोज करो मेरे पास ये प्रॉब्लम दे रखी है. सपोज करो मेरे पास ये प्रॉब्लम है. कौन सी प्रॉब्लम है, ये वाली, कि जिसमें आपके लिए नैपसैक में जो कैपेसिटी दे रखी है वो 7 दे रखी है. कि मीन्स आप नैपसैक में आप टोटल नंबर ऑफ जो टोटल वेट ऑफ द नैपसैक है वो कितना है, टोटल कैपेसिटी ऑफ द नैपसैक है वो कितनी है, 7 है. 0 1 2 3 4 5 6 7. ठीक है. एंड द टोटल नंबर ऑफ आइटम विच यू वांट टू बी इंसर्टेड इनटू द नैपसैक इज 1. ठीक है. 2 3 एंड 4. 4 आइटम आर गिवन इन विच द वैल्यू इज आल्सो गिवन. जैसे आइटम नंबर 1 तो उसका वेट कितना है 1 और उसकी वैल्यू कितनी है 1. वेट 2 आइटम 2 जिसका वेट 3 है और उसकी वैल्यू 4 है. आइटम 3 जिसका वेट 4 है और वैल्यू 5 है. वैसे ही आइटम नंबर 4 के लिए वेट कितना है 5 और उसकी वैल्यू कितनी है 7. ठीक है. तो अब आपको क्या करना है, इस पूरे टेबल जो आपको गिवन है इसको फिल करना है. ठीक है. और आपको इसमें से क्या मिल जाएगी, एक मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी विद सम सिलेक्टेड आइटम्स. तो इसको फिल कैसे करना है वो हम अभी देखते हैं. वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम यूजिंग डायनेमिक प्रोग्रामिंग. I already discussed what is the meaning of dynamic programming and how we can use the dynamic programming in our examples. ठीक है. Let us see. Suppose that कि अगर आपके नैपसैक में अभी वेट 0 है, अगर आपके नैपसैक में वेट 0 है तो उसके क्रॉसपोंडिंगली आप किसी भी आइटम को सिलेक्ट नहीं करोगे. फर्स्ट स्टेप. अगर आपके नैपसैक में वेट 0 है, इट मीन्स आपने किसी भी आइटम को सिलेक्ट नहीं करा है. इनमें से ना नंबर सिलेक्ट वेट 1 2 3 4, आपने 4 की 4 आइटम को इग्नोर करा है, कोई भी पुट नहीं दी. इसलिए नैपसैक का वेट कितना है, अभी 0 है. ठीक है. अब सपोज करो आपने फर्स्ट आइटम जिसका वेट 1 है, आपने नैपसैक के वेट 1, देखो अभी नैपसैक में वेट 1 है सपोज करो इस पॉइंट पे, और आपने अगर इस आइटम को सिलेक्ट करा है तो नैपसैक में टोटल वेट कितना हो जाएगा, प्रॉफिट कितना हो जाएगा 1. अगर आपने 1 आइटम को सिलेक्ट करा है विद क्रॉसपोंडिंगली वेट 1 तो आपके पास प्रॉफिट कितना आ रहा है 1. ठीक है. अभी आपके पास सिर्फ इस आइटम को सिलेक्ट करा है, आपके पास ये आइटम अवेलेबल नहीं है. सपोज करो ये आइटम अवेलेबल नहीं है. अभी सिर्फ आप आइटम नंबर 1 के क्रॉसपोंडिंगली इस रो को फिल कर रहे हो. ठीक है. तो अगर आपकी नैपसैक में वेट 2 है, ठीक है, कि 2 तक वेट डाल सकते हो, लेकिन आपने इस आइटम को सिलेक्ट करा है तो इसका वेट कितना है अभी 1. तो इसके क्रॉसपोंडिंग प्रॉफिट कितना है 1. 3 वेट है जो मैक्सिमम डाल सकते हो, लेकिन आइटम नंबर 1 का वेट कितना है 1, तो मैक्सिमम प्रॉफिट कितना आ रहा है 1. तो पैरेलली सभी के लिए कितना आ जाएगा 1. ओके. अब इस स्टेप पे आते हैं. सपोज करो नैपसैक में आप अभी प्रॉफिट कितना, आपको वेट कितना है
कि 1 है, कि 1 साइज डाल सकते हो अभी, लेकिन इसका वेट कितना है 3 है। तो इट मीन्स आप 3 वाली आइटम को 1 नैपसैक जहां 1 वेट होगा उसे क्रॉसफॉर्मिंगली नहीं सिलेक्ट कर सकोगे। ठीक है, तो इसके लिए कौन सा वेट आएगा, इसके लिए प्रॉफिट कौन सा आएगा, जो 1 वाला प्रॉफिट है यहाँ पे। ओके, अब नंबर सेकंड, अब यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है, सॉरी मैक्सिमम वेट कितना डाल सकते हो आप 2, लेकिन इस आइटम को अगर सिलेक्ट करा है हमने तो इसका वेट कितना है, इसका वेट है 3, इट मीन इसको आप सिलेक्ट नहीं कर सकते। तो इसके प्रीवियसली जो भी मैक्सिमम वैल्यू है वो आप यहाँ पिक कर दोगे। ठीक है, 1। अब आती है थर्ड, देखो मैक्सिमम वेट कितना हो सकता है 3, इस आइटम का मैक्सिमम वेट कितना है 3, इट मीन आप यहाँ के लिए इस पर्टिकुलर वेट के क्रॉसपोर्डिंगली इस वेट को सिलेक्ट कर सकते हो। तो आपने सिलेक्ट करा इसको, आपके मैक्सिमम प्रॉफिट कितना आ गया 4 प्लस क्यों करा मैंने, अब आपने चेक करना है कि इसके इस आइटम को सिलेक्ट करने के बाद क्या यहाँ पे और किसी वेट के लिए स्पेस है या नहीं है। तो क्या करोगे आप 3 - 3 0, तो 0 कहाँ है, 0 के लिए प्रॉफिट कितने हैं 0, कॉमा द प्रीवियस वैल्यू कितनी है 1, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी, दोनों में से कितनी हो गई 4 और 1, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 4। ओके, अब यहाँ के लिए आते हैं, यहाँ मैक्सिमम वेट कितना है 4, लेकिन आप अगर आइटम को सिलेक्ट कर रहे हो तो वेट 3 ले लिया, क्योंकि 4 के लिए यहाँ मैक्सिमम वेट 4 है, 4 के लिए आप 3 ले सकते हो। तो अपने आइटम को सिलेक्ट करा 4, अब 4 मैक्सिमम आपके, अब आप यहाँ 4 वेट ले सकते हो, लेकिन आपने अभी सिलेक्ट कितना करा है 3, तो 4 - 3 कितना बचता है 1, लेकिन आप 1 के लिए जाओगे फिर, तो 1 के लिए मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है, 1 पे मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है 1, तो इसको प्लस 1 एंड द प्रीवियस वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ पे मैक्सिमम कितना हो गया 5 × 1, 5, 1, मैक्सिमम इज इक्वल टू 5। ठीक है, सेम हियर 5, इस आइटम को सिलेक्ट कर रहे हो तो मैक्सिमम वेट कितना है 3, तो प्रॉफिट आ गया 4 प्लस, अब कितना स्पेस बचता है यहाँ पे, कौन कितने वेट आ सकते हैं, और 5 - 3 2, तो 2 के लिए क्या कह रहे हैं, 2 के लिए मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है 1, तो 1, प्रीवियस वैल्यू 5, तो कितना आ गया 5 × 1 इज इक्वल टू 5। नेक्स्ट 6 के लिए इस आइटम को सिलेक्ट करा आपने तो कितना प्रॉफिट आ गया 4 प्लस, अब 6 - 3, तो कितना बचता है 3 का वेट बचता है, 3 के लिए मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है 1, तो कॉमा 1 मीन प्रीवियस वैल्यू, तो 5 × 1 इज इक्वल टू 5। सिमिलर हेयर आइटम को सिलेक्ट कर रहे हो 3 को, तो कितना है मैक्सिमम प्रॉफिट 4 प्लस 7 - 3, तो बचा 4, तो 4 के लिए मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है 1, और प्रीवियस प्रॉफिट कितना है 1, तो कितना आ गया टोटल आपका 5 1 इज इक्वल टू 5। ओके, सिमिलर इन द नेक्स्ट स्टेप, इफ द knapsack weight इज 1, तो मैक्सिमम प्रॉफिट कितना लेके जा सकते, देखो 4 तो नहीं लेके जा सकते क्योंकि यहाँ वेट 1 है, यहाँ वेट 4 है, तो इट मीन आप प्रीवियस हाईएस्ट वैल्यू कितनी है 1, उसको यहाँ रिटेन रखोगे। नेक्स्ट आया 2, यहाँ वेट कितना है 4 है, तो नेचुरली है 2 वाले वेट में आप 4 नहीं लेके जा सकते, इट मीन्स प्रीवियस वैल्यू कितनी है 1। ठीक है, नेक्स्ट इज यहाँ वेट कितना है 3, यहाँ वेट कितना है 4, तो कंसीडर नहीं कर सकते, तो इट मीन्स प्रीवियस वैल्यू कितनी है 4, तो वो 4 आप यहाँ लेके आओगे। नेक्स्ट इज 4, ये भी मैक्सिमम वेट 4 है, तो 4 को कंसीडर करोगे, नेचुरली 5 प्लस 4 - 4 0, तो 0 के लिए प्रीवियस वैल्यू कितनी है 0, और प्रीवियस हाईएस्ट वैल्यू कितनी है 5, तो मीन्स 5 and 5 इज इक्वल टू 5। ओके, नेक्स्ट इज हाईएस्ट, यू कैन टेक द मैक्सिमम वैल्यू 5, यहाँ मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 4, तो इट मीन कंसीडर कर रहे हो
5 प्लस, ओके, अभी 5 माइनस 4 1, तो इट मीन प्रीवियस 1 की वैल्यू कितनी है 1, 5, इट मीन्स 6 and 5 is equal to 6. Next is you can take 6 and here the value is 4, तो कंसीडर करोगे इसको 5 प्लस, ठीक है, 6 माइनस 4, इट मीन्स 2, तो 2 पे मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है 1, 5, इट मीन्स 6 and 5 में से प्रॉफिट कितना लेके जा रहे हो आप 6. नेक्स्ट इज 7, तो 4 कंसीडर करोगे तो आ गया 5 प्लस 7 माइनस 4, 7 माइनस 4, इट मीन्स 3 वैल्यू, 3 पे मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है 4 का है, ठीक है. तो इधर आप लिखोगे 4 और हाईएस्ट वैल्यू इस टेबल की 5, तो 9 and 5, तो मैक्सिमम प्रॉफिट 9, ठीक है. सिमिलर यहाँ पे आ जाओ, नेट सेट का वेट 1, ये वेट 5, तो प्रीवियस वैल्यू हाईएस्ट कितनी है 1. नेट सेट का वेट 2, इस आइटम का वैल्यू 5, वेट 5, इट मीन्स प्रीवियस हाईएस्ट वैल्यू कितनी है 1. यहाँ वेट 5 3, यहाँ वेट 5, तो हाईएस्ट वैल्यू कितनी है 4, ठीक है. हियर वेट इज 4, हियर वेट इज 5, ठीक है, तो प्रीवियस हाईएस्ट वैल्यू कितनी है 5, ठीक है. सिमिलर 5 और ये 5 है, इट मीन्स दिस वैल्यू इज कंसीडर्ड, तो आप लिखोगे 7 प्लस 5 माइनस 5 0, तो 0 पर हाईएस्ट वैल्यू कितनी है 0, 6, तो हाईएस्ट वैल्यू कितनी आ गई 7. नेक्स्ट इज 6, 5 इज कंसीडर्ड, तो लिखोगे 7 प्लस 6 माइनस 5, तो 1, तो 1 पे वैल्यू कितनी है 1, 6, दिस वैल्यू इज 8. नेक्स्ट इज 7, ठीक है, दिस इज 5, तो 7 इज कंसीडर्ड, प्लस 7 माइनस 5 2, 2 पे हाईएस्ट वैल्यू कितनी है 1, 9, इट मीन्स 9. सो you can get the highest value here, but this highest value is coming from this direction, coming from upward. Here 7 plus 1 अब कहाँ से आ रही है, इस पर्टिकुलर रो से आ रही है. 9 वैल्यू कहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है, हाईएस्ट वैल्यू 9, तो 9 पे आपने कौन सी वैल्यू को कंसीडर करा है 4 to 5 को, तो आइटम कंसीडर्ड फॉर पुटिंग इनटू knapsack इज इक्वल टू आइटम हैविंग वेट 4 एंड प्रॉफिट 5, फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट दिस वैल्यू. And again 9 is coming from this, 9 is coming from 4, then this value plus this value, then you can write 3 and 4, it means the total weight is equal to 7 and the value is 9, ठीक है. So now we are going to explain the formula which you are using to, now we are going to analyze the formula which you are using to solve this 0-1 knapsack problem. So we are using this formula to solve the knapsack problem, ठीक है. If WT of I greater than W, where W is
the total weight of the knapsack. In our example, the value is 7. ठीक है, Wt of I is greater than of W, then we are using this formula V of IW. V of IW means our matrix. ठीक है, where I is item number and W is the weight, is equal to V of I minus 1 and W, means row and correspondingly weight. Else if Wt of I is less than equal to W, if the weight of the selected item is less than or equal to the total weight of the knapsack, then use this formula to fill the value. V of IW is equal to, V of IW means I means row, W means weight correspondingly. So this is V of I and W, where I is equal to row and W is equal to weight. If V of I minus W is equal to maximum of V of I minus 1 and W, comma value of I plus V of I minus 1, comma W minus Wt of I. ठीक है, we are using this formula to solve the problem in hand. Okay, thank you.